सिंध में जो गुद्दू के मुकाम पे पानी आने का जो इस वक्त जो हमारी एस्टिमेशन है और वो जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं वो इरफान साहब ने आपको पहले ही समझाए हैं। सही है। वो तकरीबन 6 से 7 लाख तक है करंटली, लेकिन हम क्योंकि अनएक्सपेक्टेड को के फैक्टर को कॉन्टीजेंसी के तौर पे 7 लाख से ऊपर पानी के इम्कान को अभी कंसिडरेशन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 3 दिन पहले तक जो है 2 दिन पहले तक हमारी जो तैयारी थी वो सुपर फ्लड के हिसाब से थी, क्योंकि उस वक्त जो एस्टिमेशंस आ रही थी वो एनडीएमए की तरफ से या एफएफडी की तरफ से वो सुपर फ्लड वो वेरी हाई फ्लड लेवल की कह रही थी, लेकिन हमारी तैयारी हमने सुपर लेवल वाली एसओपीज़ को जो है वो हमने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है। तो अभी जिस तरीके से पानी के जो ये वाला रेला है उसमें कुछ कमी आई है, तो उम्मीद है कि सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। लेकिन बहरकैफ इसके ये बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ के रहने वाली आवाम है उनको ये चीज़ जो है वो समझाने की ज़रूरत है कि पानी फिर भी इतना ज़रूर होगा कि वो हमारे कच्चे के पूरे एरिया को डुबो देगा। तो वो भी जो लोग आप कह रहे हैं कच्चे के पूरे एरिया को डुबो देगा पानी इतना, यानी सूरत हाल निस्बतन बेहतर होने के बावजूद आप कह रहे हैं पानी इतना ज़रूर होगा कि कच्चे के पूरे इलाकों को डुबो देगा। सर ये किन इलाकों में ऐसा होने का ज़्यादा इम्कान है सिंध में? देखिए जी, जो हमारा जो हिस्टोरिक डाटा है ना, वो जो हमें जो रिकॉर्डेड है और जो उसकी सैटेलाइट इमेजरीज भी हमारे पास मौजूद है, तो 7 लाख प्लस पे जो हमारा कच्चा है पूरा का पूरा डूब जाता है। और जो ये कच्चा जो इलाका लगता है ये तकरीबन नहीं बल्कि यकीनन 15 अज़ला हैं, और उन 15 अज़ला की जो है नॉर्थ से लेके साउथ तक, उसमें जो वो अज़ला जो कि नॉर्दर्न मोस्ट सेगमेंट में गुद्दू बैराज और सखर बैराज के बीच में 6 अज़ला लगते हैं, उन 6 अज़ला के कच्चे के एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा जो है उसमें इसके फैलाव का चांस है। उसके बाद सखर से नीचे कोटड़ी तक दरिया थोड़ा और मज़ीद फैल जाता है, उसका पेट फैल जाता है, जिसको अगर हम सिंधी लैंग्वेज में कहते हैं तो दरिया का जो उर्दू में कहते हैं पार्ट खुल जाता है, वो चौड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। इसी तरीके से कोटड़ी के डाउन स्ट्रीम ये मज़ीद थोड़ा इसके वो हो जाता है, क्योंकि वो मार्शी एरिया और मैंग्रोव्स की तरफ जो पानी जाता है इंडस डेल्टा की तरफ, तो वहाँ पे उसका जो है इम्पैक्ट कम होता है। तो तीनों एरियाज़ के अगर आप कैटेगराइज करें तो नॉर्दर्न मोस्ट हमारा सबसे क्रिटिकल होगा, फिर सेंट्रल मोस्ट और फिर सदर्न मोस्ट। अगर मैं अगेन लेमन टर्म में समझने की कोशिश करूं तो क्या ये कहना ठीक होगा बेस्ड ऑन जो कुछ आप कह रहे हैं और जो कुछ अभी इरफान साहब ने कहा है कि सिंध में सैलाब का नुकसान बहरहाल, मैं शिद्दत के एतबार से कह रहा हूं, पंजाब से कम होने का इम्कान है, तादाद के एतबार से नहीं, वो तो ठीक है एक बड़ा सूबा और ज्यादा इफेक्ट होना है, लेकिन मैं शिद्दत के एतबार से पूछ रहा हूं कि सिंध में पंजाब से कम होने का इम्कान है। इज इट सेफ टू से दिस डीजी साहब, सलमान साहब? जी हाँ बिल्कुल। देखिए बदामी साहब, जो हमारे रिवर इंडस का जो ये पानी गुजर रहा है, ये रिवर इंडस का कोर्स है। इस कोर्स को हमने, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सारे दरिया मिलके जब सिंध में एंटर होते हैं तो पंजाब में दरिया सारे डिवाइडेड होते हैं, और भी जब सिंध में आते हैं तो हमारा जो सिस्टम भी डिज़ाइंड है वो उसी हिसाब से डिज़ाइंड है कि हम 12 लाख तक के क्यूसेक का पानी जो है वो बसानी गुजार सकते हैं अपने जो बराजेस हैं, और जो हमारे जो बंद हैं वो भी अकॉर्डिंगली जो है वो स्ट्रेंथनड हैं और इतने वो ऊंचे हैं कि वो 12 लाख तक के क्यूसेक के पानी को निकाल सके। जैसे 2010 की हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि 2010 पे जो पानी था 11 लाख प्लस पानी जो है वो गुजर गया था, सिवाय 3 जगहों पे जो है वो ब्रीचेस हुए थे, लेकिन उन ब्रीचेस को प्लग इन किया गया था और उसके बाद बंदों को मजीद रेस किया गया था। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि पंजाब के स्केल कम होगा सिंध में ना, यही कह रहे हैं ना? जी हाँ, जी हाँ।